Hello everybody, welcome back to our channel राधिका टैरोट 1111। मैं ध्वनि उर्फ राधिका आप लोगों का बहुत ही प्यार से स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, हाँ, और पॉजिटिव होंगे। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव होंगे, बस दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है आपकी पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखा हुआ है। आज पाइल सिलेक्शन बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर डेट्स दी हुई है, यहाँ पर भी डेट्स दी हुई है। आप लोगों का बर्थडे, आप लोगों का, आपके पार्टनर का नहीं, ठीक है। आप लोगों का बर्थडे जिस भी पाइल में है वो पाइल आप लोग चूज़ करोगे। देखो पाइल नंबर 1 में देखो 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 27, 25, 21, 29, 19 एंड 31। ओके, ये जिन लोगों का बर्थ डेट है वो लोग ये पाइल चूज़ करेंगे। और 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 22 एंड 26। ओके, ये जिन लोगों की बर्थ डेट है वो ये पाइल चूज़ करेंगे। तो अपना पाइल चूज़ कर लो, अपनी बर्थ डेट देख लो और उसके बाद भगवान का नाम लो, ठीक है। अपने पार्टनर को बहुत ही प्यार से याद करो। तब तक हम कार्ड निकालते हैं। ओके, बहुत ही मन शांत रखिए, अपना मेडिटेट पोजीशन में रहे। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से, बहुत अच्छी वाली जो यादें हैं वो याद करें। हाँ, इतने सारे कार्ड्स थे तो हम नहीं ले रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, Seven of Cups, okay, 5 Swords, oh, the Sun उछल के खुद बाहर आया है। हाँ, तो इसे हम रख लेंगे। आप लोगों को सभी कार्ड्स दिख रहे होंगे, है ना। Two of Wands, Eight of Pentacles, Page of Wands, oh, Eight of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके पार्टनर उनको क्या कहना चाहते हैं।
देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि ये जो आपका रिलेशन है ना, ये इसी जन्म का नहीं है। पिछले कई जन्मों से ये आप दोनों का रिलेशन चलता आया है। ये रिलेशन यूं ही नहीं है। आई थॉट आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो। हाँ आप लोग सोलमेट ही हो, और पिछले कई जन्मों से आप लोगों का मिलना होता है, बिछड़ना होता है, मिलना होता है, बिछड़ना होता है। हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में ना कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, सेपरेशन है, या तो अगर बात हो रही है तो आपको जो चाहिए वो आपका पार्टनर आपको नहीं दे पा रहा है। जो कमिटमेंट चाहिए, जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो आपका पार्टनर आपको अभी नहीं दे पा रहा है। वो बंधे हुए हैं, कहीं पर भी वो बंधे हुए हैं। आपके पार्टनर कहीं पर भी बंधे हुए हैं। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की मर्जी नहीं है, हो सकता है कि उनकी कैरियर बीच में आ रही है, हो सकता है कि शायद से उनकी एंगेजमेंट कहीं और जगह कर दी गई हो। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी है, करियर है, पैसा है, फैमिली है, अपने दोस्त है, उन सभी में से वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। वो आपको चूज़ करना चाहते हैं और आपको चूज़ कर लिया है उन्होंने, और आपके कनेक्शन के लिए वो अब मेहनत करना चाहते हैं। देखो, उन्होंने डिसाइड कर लिया है। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको क्या करना है। उन्होंने एक डिसीज़न पर वो आ चुके हैं, और वो अब मेहनत करेंगे। वो अब मेहनत करेंगे आपके रिलेशन के ऊपर, वो मेहनत करेंगे। जो भी सिचुएशन है, सभी सिचुएशन से लड़ झगड़ के, उनको तोड़ मरोड़ के, सिचुएशन को, हालात को बदल के, वो ये जो कप है ना, उनका ये प्यार का कप है, वो आपको देने के लिए आ रहे हैं। डेफिनेटली आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र रखो। वो जल्दबाजी में कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ही धीरे से सब कुछ देख के, कुछ भी बात बिगड़ ना जाए उस तरह आपकी ओर बढ़ रहा हूँ, आपकी ओर बढ़ रही हूँ। बस आप वेट करो मेरा, आप वेट करो मेरा। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो वो आपको कहीं पर भी स्पाई कर रहे हैं, कहीं पर भी, सोशल मीडिया पर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर बस यही कहना चाहते हैं कि जो भी है, जो भी सिचुएशन है, मैं आपके साथ हूँ। और देखो, यहाँ पर ये इंसान बंधा हुआ है ना, लेकिन अब वो ये सब पट्टियाँ तोड़कर, लड़ झगड़ कर आपके रिलेशन के ऊपर मेहनत करना चाहता है, और वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्योंकि उन्होंने ये चूज़ कर लिया है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनको क्या करना है। हाँ, उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनको क्या करना है, और उनको क्या करना है, उनको ये कप आपकी ओर लेके आना है, और वो आ रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे से। देखो, वो जल्दबाजी में कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत स्लोली। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर स्लोइंग डाउन है। वो बहुत ही स्लोली, लेकिन विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ ना आए, जल्दबाजी करके, उस तरह वो बहुत सही से सोच समझ कर, फूक फूक कर अभी कदम रख रहे हैं, और ये कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं। बस उनका ये कहना है कि आप वेट करो हमारा। देखो, वो आपको ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। आप जो भी हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आप ऐसे पर्सन हो कि
वो बस अपने में रहता है, किसी को बैग नहीं करता है कि हाँ आप आ जाओ, हम तो नहीं रह सकते आपके बगैर, रोना धोना ये वो नहीं, आप ऐसे इंसान नहीं हो। और ये बात उनको ना बहुत ही अच्छी लगती है आपके लिए, आप इंडिपेंडेंट हो। यस, और ये बात उनको बहुत अच्छी लग रही है, और इसीलिए वो आपको अभी जो कुछ भी चल रहा है ना इस सिचुएशन में, उसे बाहर निकालना चाहते हैं और निकालेंगे। देखो द हिएरोफेंट, वो आपको कमिटमेंट देंगे, डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे, जजमेंट आएगा। जो भी दिक्कतें हैं, तकलीफ है, उन सबको फिर वो सिचुएशन है या पर्सन है, वो बाहर निकालेंगे सब कुछ, तोड़ मरोड़ कर, लड़ झगड़ कर। देखो कहा ना मैंने, और वो आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे। बस वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि थोड़ा सब्र रखो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो आप तो सब्र रख सकते हो। देखो आपके कार्ड में द सन निकला है ना, और द सन का कार्ड है, मतलब कि आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, नई सुबह होने वाली है आपकी लाइफ में, पक्का होगी। बस आपको वेट करना है थोड़ा। और ये आपका जो कनेक्शन है ना, वो यूं ही नहीं है इसी जन्म का या छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ये आपने बहुत बड़ी बाजी मार ली है। चलो एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं? ओह सॉरी, नो, जल्दबाजी नहीं करनी है। यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि नो, जल्दबाजी मत करो। इफ यू बिलीव, पीसफुल रिजोल्यूशन, वाओ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अगर आप किसी को हेल्प मांग सकते हो, आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, कोई दोस्त है, अपने पेरेंट्स हैं, अपना भाई है, बहन है, तो आप हेल्प मांगो अपने कनेक्शन के लिए, ठीक है। बस देखो आपको वरी नहीं करना है, आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। क्या आने वाला है? पीसफुल रिजोल्यूशन आने वाला है, मैंने बोला ना, पीसफुल रिजोल्यूशन आने वाला है। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और यूं ही नहीं है, ये कनेक्शन युगों से है। और इस बार आप लोग एक हो रहे हो। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, बिलीव रखना है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर फेथ रखना है, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा, ठीक है। और उसके लिए आप किसी से हेल्प भी मांग सकते हो। चलो हम थोड़ी चीट है ये देख लेते हैं। बस बहुत हो गया है ना। चक्र बैलेंसिंग, देखो आप लोगों को ना चक्र बैलेंसिंग करना है। चक्र बैलेंसिंग का मेडिटेशन करो, हाँ, गॉड गिफ्ट। ये रिलेशन आपको गॉड गिफ्ट में मिला है। आप लोग ये फील करते हो कि ये रिलेशन, ये पर्सन आपको गॉड गिफ्ट में मिला है। ब्राउन हेयर, आप क्या उनके ब्राउन हेयर हो सकते हैं। मेडिटेशन करो। देखो यहाँ पर भी चक्र बैलेंसिंग है, यहाँ पर भी मेडिटेशन है। देखो सोलमेट जर्नी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, तो आप लोगों को इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा, हाँ। और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चक्र बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। मणिपुर चक्र पर फोकस करो आप लोग। आप लोगों को 111 या 1111 नंबर्स, एंजल नंबर दिखते होंगे, या आपके पार्टनर को दिखते होंगे। रूट चक्र, देखो चक्र ब्लॉकेजेस बहुत ही लग रहे हैं मुझे, तो आप लोगों को ना चक्र बैलेंसिंग करना है। रिकंसिलिएशन, वाओ।
कहा ना मैंने। और यहाँ पर भी है देखो, पीसफुल रिजल्ट, तीन बार हुआ ये, है ना। ये जो कुछ भी सिचुएशन है उससे फाइट करके वो आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका रिकंसिलेशन होने वाला है, रियूनियन होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। हाँ, एक बार, दो बार या तीन बार, सुपर्ब, पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है आपकी लाइफ में, रिकंसिलेशन मिल रहा है। पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत ही खुश हो जाओ, रियूनियन, ओ माय गॉड, देखो। सही, हाँ, बहुत ही अच्छे हो, किस्मत वाले हो। ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, हो सकता है कि ये पाइल वाले ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। देखो, मैंने सोलमेट तो बोला ही था, लेकिन कुछ कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। देखो, आप लोग ना इनर वर्क करो प्लीज़। आप लोगों के लिए मेडिटेशन है, चक्र बैलेंसिंग है, मणिपुर चक्र है, रूट चक्र है, ठीक है। ट्विन फ्लेम नंबर भी आ चुका है और यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी आ चुका है। हाँ, तो आप लोगों को इनर वर्क करने की ज़रूरत है। प्लीज़, आप लोगों को पता नहीं है कि इनर वर्क क्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इनर वर्क पर बहुत ही अच्छा सा शॉर्ट एंड सिंपल, लेकिन सभी कंटेंट उसमें आ जाए उस तरह का आपको वीडियो बना कर दूंगी। हाँ, तो इनर वर्क करो। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइल नंबर 1, बहुत ही अच्छा रीडिंग है आप लोगों का। ओके, ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। फाइल नंबर 2, जिनकी भी बर्थ डेट 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 22 एंड 26 है, उन लोगों के लिए रीडिंग है। आपके पार्टनर्स आपको क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। ओके, सभी कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद हम अपना रीडिंग चालू करेंगे। तब तक के लिए आप मेडिटेट करो, आंखें बंद करो, अपने ईश्वर का ध्यान धरो, अपने पर्सन को बहुत ही प्यार से, अच्छी वाली यादों से याद करो। हाँ, ओके। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, स्पिरिट, गाइड्स, एंजल्स हमें हेल्प करें। फाइल नंबर 2 के पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। वाह भाई वाह, आप लोगों को भी ना पार्टी देनी पड़ेगी मुझे। टेन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Cups, the Fool, the Hierophant,
बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ओके देखो पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही तकलीफ़ें दी है, बहुत ही तकलीफ़ें दी है। आपके रिलेशन में कभी भी बैलेंस नहीं था, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप देते रहे हो, वो लेते रहे हैं। जितना आपने उनको दिया है ना, उतना उन्होंने कभी आपको नहीं दिया है। उन्होंने इतनी प्रायोरिटी आपको नहीं दी है, बिल्कुल भी नहीं दी है। और अब वो पछता रहे हैं, अब वो पछता रहे हैं। पहले आप उनके पीछे पीछे पीछे, जैसे आप बोलो वो, जैसे आप कहो वो, इस एनर्जी में थे। और उनके पास बहुत ही ऑप्शंस थे और उन्होंने हमेशा आपके अलावा जो भी ऑप्शंस थे उनको प्रायोरिटीज़ दी है। लेकिन अभी वो बहुत ही पछता रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ही पेन में है। आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही पेन में है, बहुत ही दुख हो रहा है अभी उनको, बहुत ही गिल्ट फील कर रहे हैं वो। जब आपकी बात आई हमेशा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपके बारे में, बाकी हर चीज़ों को प्रायोरिटी दी है। इस बात से वो बहुत ही दुखी है, गिल्ट है, शर्मिंदा है और इसी वजह से वो आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं। किस मुंह से जाऊँ, किस मुंह से कहूँ उनसे कि मैंने आपसे गलत किया है। वो भी जानते हैं कि उन्होंने कितना हर्ट किया है आपको, वो भी जानते हैं, समझ चुके हैं, वो फील कर चुके हैं कि उन्होंने क्या किया है, कितना गलत किया है आपके साथ। अब वो आपको बाकी सब चीज़ों को साइड पर रख के, बाकी सब चीज़ों के बारे में कुछ भी ना सोचे बगैर, फिर वो चाहे उनकी करियर हो, उनके पेरेंट्स हो या जो भी कोई सिचुएशन हो, जो भी कुछ थर्ड पार्टी हो, उन सबको साइड पे रख के वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपकी तरफ आगे बढ़ने चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आप मेरी विश हो, आप मेरी विश हो। और मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने कैसे तुमको इतना तकलीफ़ दिया, मैंने कैसे बाकी सबको प्रायोरिटी देके तुमको क्यों ऐसे ऑप्शनल में छोड़ दिया। सॉरी। वो बहुत ही शर्मिंदा है अपने किए पर। वो माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन किस मुंह से माफ़ी मांगूं मैं। और इसीलिए अब वो डायरेक्टली आपको शादी का प्रपोज़ल देना चाहते हैं। यस, अब वो डायरेक्टली आपको शादी का प्रपोज़ल, अब ना कोई इधर उधर की बातचीत, ना कोई ओनली रिकन्सिलिएशन, रियूनियन। वो डायरेक्टली उनको डर है कि अब वो और कुछ भी बात करने आएंगे तो आप उन पर भरोसा करोगे या नहीं करोगे, ये डरते हैं वो। और इसीलिए अब वो सारी सिचुएशन को मैनेज करके बस सीधा आपसे शादी का प्रपोज़ल लेके आना चाहते हैं, सीधा शादी का प्रपोज़ल लेके आना। और उसके लिए आप उनको जो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। इस रिश्ते के लिए उनको जो भी कुछ कॉम्प्रो करना पड़े वो करने के लिए डेफिनेटली रेडी है। यस देखो नाइट ऑफ कप्स है, वो आ रहे हैं आपकी ओर, सभी सिचुएशन को मैनेज करके द फूल आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखो पेज ऑफ कप्स, ये कप आपको देना चाहते, ऑफ़र कर रहे हैं और ऑफ़र करेंगे। आपका दिल तोड़ा था उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से, हाँ, लेकिन अब वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स में है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं, बहुत ही फायरी एनर्जी से आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपकी तरफ आएंगे तो यूं ही नहीं आएंगे,
सब सिचुएशन को मैनेज करके डायरेक्टली शादी का प्रपोजल लेके आपकी तरफ आएंगे। चलो एंजल गाइडेंस देख लेते हैं हम। Get more information. A year from now. Okay. You are ready. और बॉटम ऑफ द डेक है नॉट द राइट टाइम। देखो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपकी तरफ आएंगे, सब कुछ ठीक ठाक करके आएंगे, ठीक है। लेकिन शादी के लिए अभी नॉट द राइट टाइम। शादी के लिए नॉट द राइट टाइम। अ ईयर फ्रॉम नाउ शादी के लिए 1 साल लगेगा, डेफिनेटली 1 साल लगेगा। तब तक के लिए आप उस पर्सन के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाले, वो क्या कर रहे हैं, क्या है, ये है, वो है। हाँ, आप रेडी हो, लेकिन उनको रेडी होना है। उनको आगे पीछे का सब कुछ तैयार कर रहे हैं, वो स्टेज तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको डायरेक्टली शादी का प्रपोजल देने के लिए। वेट करो, और ये राइट टाइम नहीं है। देखो उसके बाद क्या है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस है। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल भी नहीं। तो पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर बहुत ही शर्मिंदा है, दुखी है, पीड़ा में है। आपको दुख देकर वो भी कुछ सुखी नहीं है, वो भी बहुत तकलीफें झेल रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा है। वो अभी आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए नहीं आने पा रहे क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ। लेकिन आप उनकी विश हो, हाँ आप उनकी विश हो, और वो अपनी विश को पूरी किए बगैर नहीं रहेंगे। अब वो आपके साथ आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ और डायरेक्टली शादी का प्रपोजल लेके आएंगे। ठीक है, इतना हो गया बहुत। मेडिटेशन, आप लोगों को भी मेडिटेशन की ज़रूरत है। फेदर्स, हो सकता है आप लोगों को फेदर्स दिखते हो। फेदर्स दिखते हैं तो ये एंजल साइन है। डिवाइन, देखो डिवाइन भी आपके साथ है। स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र पर मेडिटेशन कीजिए आप। रिकवरी, जो कुछ भी सिचुएशन चल रहा है रिकवरी होगी उसमें। वेल्थ, वाओ आपकी वेल्थ भी सुधर रही है। तो आप लोग ना अपनी करियर पर ध्यान दो अभी, ठीक है। ये तो होने ही वाला है। देखो आपका पर्सन आपके पास आएगा और सॉरी भी कहेगा पूरी शर्मिंदगी के साथ, और नए से रिलेशनशिप को स्टार्ट करेगा, ठीक है। शादी होगी आप लोगों की, लेकिन तब तक के लिए अपने करियर पर फोकस करो। फेथ रखो, डिवाइन पर फेथ रखो। एंजल साइंस, देखो आप लोगों को एंजल साइंस दिख सकती है, यहाँ पर भी फेदर्स है। हाँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को एंजल साइन दे रहा है। देखो वाओ, एंजल नंबर 1111111, ये एंजल नंबर भी आपको दिखते होंगे। 555, ओ माय गॉड, ये नंबर भी आपको दिखता होगा शायद से। सोलमेट, कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। ट्रस्ट रखो, अपने भरोसा रखो। हाँ डेफिनेटली होगा, देखो डेफिनेटली होगा, ये शादी होगी आप लोगों की, ये पर्सन आपके पास आएगा। स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की। देखो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, तभी तो ये सब एंजल्स नंबर, फेदर्स, एंजल साइन, डिवाइन, हाँ मेडिटेशन, ये सब चीज़ें क्यों आई हैं। सोलमेट, आप लोग कोई तो
स्पिरिचुअल जर्नी में हो। और देखो स्पिरिचुअल जर्नी जो भी होती है बिल्कुल भी इजी नहीं होती है, टफ होती है। हाँ, करियर, अपनी करियर पर ध्यान दो, मैंने यही बोला ना कि तब तक के लिए आप अपनी करियर पर ध्यान दो। थर्ड पार्टी जो कुछ भी है, पेरेंट्स है, उनका बिजनेस है, पढ़ाई है, करियर है, या कोई एक्स्ट्रा अदर पर्सन है, सबको छोड़कर वो आ जाएंगे आपके पास। अबंडेंस, देखो यहाँ पर भी अबंडेंस था ना, अबंडेंस होगा आपकी लाइफ में, पक्का डेफिनेटली अबंडेंस होगा। ओके, तो जिन लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मैं पाइल नंबर 2 को सलाह देना चाहूँगी कि आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग लें, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा बारीकाई से पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपने घर वालों का, अपनों का, आपका खुद का। अपनी करियर पर फोकस करें और मेडिटेशन करें, ठीक है। हमेशा डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल्स को धन्यवाद करते रहे, ठीक है। आप लोगों को जो भी मिला है, जो कुछ भी है आपके पास, उसके लिए थैंकफुल रहे। हाँ, ओके, चलो बाय, टेक केयर।